यतो धर्म ततो जय, यतो धर्म ततो अभ्युदय। राजा जनक ने देखा कि प्रजा को सब कुछ मिल जाए, फिर भी सत्संस्कार नहीं है, सत्संग नहीं है, वास्तविक उन्नति का ज्ञान नहीं है, तो प्रजा का दुख नहीं मिटेगा। अष्टावक्र मुनि को प्रार्थना किया कि महाराज आप आज्ञा दो, मैं सत्संग का आयोजन कराऊं। अष्टावक्र मुनि ने सहमति दी और राजा जनक ने प्रजा सत्संग सुन सके ऐसी बहुत सुंदर व्यवस्था की। अब व्यवस्था का मैं वर्णन करूंगा तो समय जाएगा, आप समझ लेना, बहुत बढ़िया व्यवस्था की। जो सत्संग शुरू होता है, इतने में एक भयंकर काला नाग जंगल का सत्संग पंडाल में घुसता है। उस नाग को देखकर पब्लिक में हिलचाल हो गई। त्रिकालज्ञ अष्टावक्र मुनि ने क्षण भर ध्यान किया और प्रजा को कहा कि मेरे श्रोता हो, धैर्य मत छोड़ो, असली उन्नति के धनी हो तुम। जो तुच्छ उन्नति में उलझते वे ही जरा जरा बात में डरते, जरा जरा बात में इतरा जाते हैं। असली उन्नति वाला तो धीर गंभीर होता है। ये सांप कोई साधारण सांप नहीं है। इसी मिथिला का भूतपूर्व 7वीं पीढ़ी वाला राजा अज है। राजा अज मिथिला नरेश, इतिहास में तुमने नाम सुना होगा। वही सर्प की योनि में भटकता हुआ अपना कल्याण करने के लिए सत्संग में आया है। तुम इससे डरो नहीं, इसे डराओ नहीं। तुम सत्संग सुनो, इसे सत्संग सुनने दो। सत्संग सुनने से मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक मिट जाते हैं। जो जाने सत्संग प्रभाव लोक न वेदन आनो पाऊ। सत्संग का वो प्रभाव है कि लौकिक सारे कर्म और वैदिक सारे यज्ञ याग का प्रभाव सत्संग की बराबरी नहीं कर सकता है। एक घड़ी आधी में पुण्याद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब और आजू। तुलसी होई राम को राम भजी, तजी कुसमाजू। कुसमाज मतलब तुच्छ आसुरी उन्नति, राक्षसी उन्नति, मोहिनी उन्नति, तामसी उन्नति, राजसी उन्नति का आकर्षण छोड़कर असली उन्नति सत्संग में होती है। और आज इस राजा के जीवन में असली उन्नति का अवसर आया है, भले सर्प योनि में है। सत्संग चलता गया। वो वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी, उसके मुख्य श्रोता है भरद्वाज जी और वक्ता है वाल्मीकि ऋषि। योग वशिष्ठ के मुख्य श्रोता है भगवान राम जी और वक्ता है भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी। हे राम जी, चांडाल के घर की भिक्षा ठीकरे में लेके खानी पड़े और मरुभूमि में रहना पड़े, लेकिन जहां सत्संग मिलता उस स्थान का त्याग नहीं करना चाहिए। दोनों संत वही की वही बात कहते हैं। उनके ग्रंथ का नाम योग वशिष्ठ है और उनके ग्रंथ का नाम वाल्मीकि रामायण। तो राजा आज सत्संग सुन रहे सर्प योनि में। जब सत्संग संपन्न होने की घड़ी आई तो कुंडली मार के बैठा सांप सीधा होकर ऊंचा ऊंचा होता है और अपनी फन पछाड़ता है, फिर ऊंचा होता है, फन पछाड़ता है। ऐसे 5-25 फन पछाड़ने में किसी कंकड़ के साथ फन का टकराव होने से मुंह में से जरा खून निकला और उसकी जीव रूपी ज्योति देखते देखते देवता के रूप में प्रकट हो गई। ये वास्तविक उन्नति का चमत्कार लोग देखकर आश्चर्य के समुद्र में गोते खाने लगे।
उस देव पुरुष ने राजा जनक का माथा सूंघा, पुत्र हो तो तुम्हारे जैसा हो। बेटा, अपनी 7-7 पीढ़ियों की नारकीय यात्रा तूने वास्तविक उन्नति कराकर तार ली है। अष्टावक्र मुनि का अभिवादन करते, स्तुति करते हुए देव पुरुष ने खूब नम्रता भरे प्रणाम किए। तब अष्टावक्र ने कहा, देव पुरुष, मैं तो तेरे को जान गया था, सर्प योनि में तू अंदर आया, लोग हमारे हिलचाल हुए और मैंने अपने ध्यान प्रभाव से तुम्हारी भूतकाल की अवस्था सब जान ली है। लेकिन मेरे सत्संगियों को तुम आप बीती कहोगे तो ज्ञान में अभिवृद्धि होगी कि राक्षसी उन्नति, आसुरी उन्नति, दैत्यजन्य उन्नति, तामसी उन्नति, लोभियों की उन्नति, ये सारी उन्नतियां 2 कौड़ी की भी नहीं है। मृत्यु आते ही सब नाश हो जाती है और जीव तुम्हारे जैसा बुद्धिमान भी सर्प योनियों में भटकता है। तो तुम कौन हो और आप बीती तुम कहो मेरे सत्संगियों को। तब वो देव पुरुष कहता है कि आज से 7वीं पीढ़ी पहले राजा अज मिथिला नरेश था, इतिहास उसका साक्षी है, वही अभागा अज मैं हूं। मैंने अपने यश बढ़ाने के लिए बड़े बड़े प्रसिद्ध ब्राह्मणों को, संतों को गौवें दान करके उनके द्वारा अपनी यश तो खूब खटी, लेकिन मुझ अभागे ने सत्संग नहीं सुना। उस देव पुरुष ने कहा, मैंने यश बढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ किया, लेकिन वास्तविक उन्नति अपने आत्मा परमात्मा के ज्ञान से, आत्मा परमात्मा की प्रीति से, आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाने से होती है। ऐसा सत्संग नहीं सुना था। शरीर में ही मैं बुद्धि थी, तो मरने के बाद मुझे यमराज ने सुनाया कि तुमको 1000 वर्ष तक सांप, डेंडू, सर्प की योनि आदि नीच योनियों में भटकना पड़ेगा। मैं घबराया, त्राहिमाम पुकारा, अनुनय विनय किया तो यमराज ने कहा, इससे कुछ नहीं चलता। तुम भगवान को प्रार्थना करो कि तुम्हारे कुल खानदान में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करने कराने वाला होगा तो तुम्हारी 7 पीढ़ियां उसी समय तर जाएगी। मैं सुनकर दंग रह गया और मैंने प्रार्थना किया कि अगर मेरे कुल खानदान में कोई कुल का दीपक ब्रह्म ज्ञान का सत्संग कराता है अथवा उसमें भागीदार होता है तो हे यमराज, मैं प्रार्थना तो करता हूं और ऐसा मेरे कुल का कोई कुलदीप सत्संग कराए तो वो सत्संग देखने और सुनने का अवसर मुझे मिले, ऐसा वरदान तो आप दे सकते। यमराज मेरी प्रार्थना पर प्रसन्न हो गए कि तुम्हारी मांग बहुत अच्छी है। सत्संग देखने और सुनने की मांग है। सत्संग तो भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। श्री रामचंद्र जी सीता को, भरत शत्रुघ्न को वशिष्ठ के आश्रम में ले जाते। 14 वर्ष वनवास के थे तब भी श्री रामचंद्र जी सीता को भरद्वाज आश्रम, अत्रि आश्रम, अनुसुया आश्रम और ऋषि मुनियों के आश्रम में ले जाते थे। युद्ध के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सत्संग के बिना अर्जुन का कल्याण होने वाला नहीं। श्री कृष्ण दर्शन दे रहे हैं, उनका रथ चला रहे हैं, फिर भी सत्संग के बिना अर्जुन निर्दुख नहीं हुए। ऐसी सत्संग की महिमा है। और ये छत्तीसगढ़ की सरकार को कैसी भगवान ने सूझबूझ दी कि उनका तो कल्याण होगा होगा, प्रजा का भी सत्संग से ही कल्याण होगा। नारायण हरि। ये छत्तीसगढ़ आज विश्व में सुविख्यात हो रहा है। विख्यात तो बहुत होते, ये सुविख्यात हो रहा है सत्संग के प्रभाव से। तो मैंने यमराज को कहा कि सत्संग मेरे पुत्र पौत्र, पुत्र का पुत्र, पुत्र का पुत्र, 7वीं पीढ़ी में कोई भी सत्संग कराए तो मुझे वो सत्संग का दर्शन और वचन सुनने का अवसर मिले, आप कृपा कर सकते हैं। यमराज ने कहा, बाढ़म बाढ़म, मना बढ़िया बढ़िया, साधु साधु, तुम्हारी सीधी साधी मांग है, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर मुझे वहां से गिरा दिया गया चंद्रमा के किरणों के द्वारा। मैं मृत्युलोक में आया और मैं अजगर बना, सांप, अजगर,
डेंडू की योनि, तो मैं अजगर बना। कभी सांप बनूं, कभी अजगर बनूं, ऐसे 250 वर्ष मैंने बिता दिए। अभी 750 वर्ष मेरे बाकी थे। मुझे याद है कि एक बार अजगर योनि में मैं पेट भरने के लिए रात को निकलता। कहीं जीव जनावर जंतु मिल जाए, कहीं छोटा मोटा बकरा या पशु पक्षी कुछ मिल जाए, नहीं तो पेड़ पर चढ़कर पक्षियों के घोंसले में उनके बच्चे चबा लेता। एक पूनम की रात को मैं खूब भटका, पेट भरने में विफल गया। चांदनी चांदनी रात में पक्षी इकट्ठे हो जाते, चिल्लाते, और मैं विफल हो जाता। मैं अपने बिल के तरफ लौट रहा था, प्रभात हो रही थी, तो जंगल में जो शहद के छत्ते, लकड़ियां और घसियारे घास लेने जाते ना जंगल में, उन लोगों की नजर पड़ी। मैं जब जा रहा था तो उनकी नजर पड़ी पत्तों के हिलचाल से, मेरी रेंगने से। अरे इतना बड़ा अजगर, अजगर पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। मैं तेजी से अपने बिल में घुसा, आधे से अधिक, लेकिन उनके डंडों और पत्थरों ने मेरी पूंछ पर कहर कर दिया। रक्त से सन गया। मैं सोचा कि अब मैं अपनी पूंछ खींचकर अंदर आराम करूंगा। भाइयों, जंगल की कीड़ियों को मेरे खून की गंध आई और मुझ पर टूट पड़ी। कतारों की कतारें कीड़ियां मुझे नोचने लगी। कहां तो राजा अज, मिथिला नरेश, और कहां इन तुच्छ कीड़ियों से अपने को बचाने में असमर्थ। मेरा कितना दुर्भाग्य रहा होगा कि मैं राजा बनने के बाद भी सत्संग न सुन पाया, और ऐसी नीच योनियों में नीच कीड़ियों के द्वारा मैं सताया गया। एक दिन बीता, एक रात, दूसरे दिन में तो मेरी हालत बहुत बुरी हो गई। शरीर से खून बह रहा हो, कीड़ियां सारे शरीर को नोच रही हो, पीने के लिए बूंद पानी नहीं, खाने के लिए कौर नहीं। दूसरे दिन, तीसरे दिन की रात कैसी बीती होगी कल्पना करो। चौथे दिन की रात तो मैं बार बार मूर्छित हो जाता था, और 5वें दिन की प्रभात तो किसी को न भगवान दे ऐसे दुखद अवस्था। ऐसे 6ठे दिन की रात का तो कहर और बढ़ गया। 7वें दिन सुबह मैंने दम तोड़ा। फिर मैं पानी का सांप बना, डेंडू बोलते। भूख मिटाने के लिए मेढक पकड़ा, और कोई धर्मात्मा आदमी नहाने को आ रहा था। है कमीना पापी करके मुझे पत्थर मारा, मैं मूर्छित हुआ। फिर कौवे प्रभात को कै कै करने लगे। चिढ़ता हुआ मैंने दम तोड़ा। 250 वर्ष तो न जाने मैंने कितने दुख भोगे। बिल में अपने पूंछ को घसीट के आराम करना चाहता था। भाइयों, जो सत्संग के द्वारा परमात्मा में आराम करना सीखा, उसे ही वास्तव में आराम मिलता है। बाकी तो कहाँ है आराम। सांप बनने में भी आराम नहीं, भैंस बनने में भी आराम नहीं, कुत्ता या कलंदर बनने में भी आराम नहीं। आराम तो है अंतर्यामी राम का पता बताने वाले संतों के सत्संग में, ध्यान में, योग में, शिविर में जो आराम मिलता है वो स्वर्ग में भी कहाँ है। तुलसीदास जी कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तुली न पहुंचे सकल मिलई जो सुख लाओ सत्संग। सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, बलिहारी है। अरशद प्रकट हुए कि महाराज, हम ये आदि भौतिक शरीर संसार है और दूसरा आदि दैविक संसार है। हम आदि दैविक संसार के हैं। हम दिखते नहीं, अपना काम करके चले जाते, लेकिन तुम्हारे जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के सेवक को ले जाने के लिए हमें तुम्हारी सम्मति आवश्यक है। आज्ञा दीजिए, राजा अज को हम स्वर्ग ले जाएंगे। कथा कहती कि देखते देखते राजा अज को विमान में बिठा। राजा जनक की जब तक नजर पड़ रही थी शालीनता से, जनक उनको प्रणाम करके विदाई देता है। बाद में अष्टावक्र गुरु को कहता है कि महाराज, आप तो सत्संग करके लोक मांगल्य करते हो, लेकिन योग शक्ति में भी आप समर्थ हो। मुझे वो विद्या सिखाओ कि मैं अपने 7 पीढ़ियों के पुण्य आत्मा, जो मेरे बादा दादा परदादा जो भी सदगति को प्राप्त हुए होंगे, मैं उनको नमन करके आऊं। अष्टावक्र मुनि ने उनको योग विद्या से सूक्ष्म शरीर के द्वारा लोक लोकांतर में जाने की विद्या सिखाई। मैं भी आपको सिखा सकता हूं।
ऐसे ही बापूजी नहीं बनाऊं। जयराम जी की अष्टावक्र मुनि ने उनको अंतवाहक शरीर, सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में जाने वाली विद्या सिखाई। वो जमाने में महीने 2 महीने में होता है, तो अभी 4-6 महीने लगते हैं, लेकिन होता है। उस जमाने चैनलों का डिस्टर्ब नहीं था, डालडा नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, छल कपट नहीं था, तो सात्विकता ज्यादा थी, तो जल्दी आध्यात्मिक उन्नति। अभी थोड़ी मेहनत होती है। खैर, जो ही यमपुरी में गए तो यमराज ने कहा कि तुम अनऑफिशियली आए हो, मरकर नहीं आए हो, सीधे तो तुम नहीं जा सकते हो स्वर्ग में, लेकिन स्वर्ग तो इधर को है, यहां से तुम जाओगे 80 नरक, रौरव नरक, कुंभीपाक नरक आदि होते घूमते घामते स्वर्ग के छोटे से द्वार से मेरे यमदूत आपको ले जाएंगे, आपके पूर्वजों से मुलाकात करा देंगे, क्योंकि तुमने सत्संग का प्याऊ खोला है। 8 प्रकार के दान होते जनक, अन्नदान, भूमि दान, सुवर्ण दान, गौ दान, गौ रस दान, विद्या दान, ये सभी दान अच्छे हैं। कन्यादान ये ठीक है, लेकिन विद्यादान के बाद, कन्यादान के बाद भी लोग बोफोर्स करते हैं, हवाला कांड करते। हवाला कांड कौन करते हैं? अनपढ़ लोग थोड़े करते हैं। जिनको विद्यादान मिला है, कन्यादान मिला है, वो हवाला आदि में भी निपुण होते हैं। लेकिन सत्संग दान से पापी का पाप छूटता है, कपटी का कपट छूटता है, अहंकारी का अहंकार विलय होने लगता है, और जीव का जीवत्व छूटकर ईश्वर की दिव्यता आने लगती। इसलिए सत्संग दान सर्वोपरि दान है, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सत्संग की बड़ी बलिहारी, और सत्संग का जितना आदर करो। चत्वारी वर्धन्ते, आयु विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती, आयु विद्या यश और बल। किसका आदर? माता पिता और गुरुजनों का। और माता पिता गुरुजन कहते जो सत्संग का आदर करता है, उन्होंने सबका आदर कर लिया है। उपनिषद कहती है स्नातम तेन सर्व तीर्थम, उसने सारे तीर्थों में नहा लिया। दातम तेन सर्व दानम, उसने सब कुछ दान कर दिया। कृतम तेन सर्व यज्ञम, उसके द्वारा सारे यज्ञ हो गए। ये न क्षणम मन ब्रह्म विचारे स्थिरम कृत्वा, एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा के विचार में अपने मन को लगा दिया, उसने सारे तीर्थ कर लिए, सारे यज्ञ कर लिए, सारे पितरों का तर्पण कर लिया। तस्य तुलना के न जायते, अष्टावक्र संहिता में राजा जनक को सुनाते हैं अष्टावक्र। उस आत्मरामी संत के सत्संग की, आत्मवेता महापुरुष की तुलना किससे करोगे? तस्य तुलना न जायते, उसकी तुलना नहीं होती। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न वेदन आनुभव। लौकिक कर्म और वैदिक कर्म इस सत्संग की बराबरी नहीं कर सकते। जनक जब गया तो नारकीय जीव कहरा रहे थे, आय हाय कष्ट, हाय पीड़ा, ये शरीर यहाँ मर जाता है, सूक्ष्म शरीर को भोगमय तन मिलता है। वहां अग्नि में डालो, मरे नहीं लेकिन अग्नि की पीड़ा हो, पानी में डूबा हो, डूब के मरे नहीं लेकिन डूबने की तकलीफें हो। ऐसे ही लोहे जैसी प्रतिमा जिसमें कांटे चुभे, ऐसी स्त्रियां तपी हुई, आलिंगन करो अपनी स्त्री होते हुए पर स्त्री से, पर पति से। ऐसे न जाने कितने कितने अलग अलग दुखद अवस्थाएं। लोगों की त्राहिमाम देखकर जनक द्रवीभूत हो गए और अनजान होकर पूछने लगे ये क्या है? बोले महाराज, पुण्य फलम इच्छन्ति पुण्यम न करोति मानवा। पुण्य का फल तो चाहते हैं, सुख, लेकिन पुण्य नहीं करते। पाप फलम न इच्छन्ति पापम करोति यत्नतः। उन हरामियों की यहाँ धुलाई पिटाई, हरामी शब्द मैंने मिलाया, शास्त्र में नहीं। धुलाई पिटाई गुटाई शुद्धि होती है, ये भगवान का धोबी घाट समझ लो। मैले कपड़े यहाँ धोए जाते, पापियों को तपा तपा के उनको शुद्ध किया जाता। राजा जनक का हृदय पसीजा। सत्संग में पता था विश्रांति योग, आत्मा में थोड़ी विश्रांति लेकर
कृपामयी दृष्टि से देखा तो सारे लोग प्रसन्न होने लगे। जुग जुग जियो राजा जनक, तुम्हारी जय हो जय हो। क्या बात है? बोले महाराज तुम्हारी आंखों से परमात्मा सत्ता की तन मात्राएं, श्वासोश्वास से भगवत रस की तन मात्राएं, तुमको छूकर जो हवाएं आती उनसे हमारे पाप नष्ट हो गए, हमारा हृदय तप रहा था, अब हम बड़ी शांति में हैं, हमें बड़ा आनंद है। जब नारकीय जीव ब्रह्मज्ञानी जनक की मीठी नजर से नारक की पीड़ाएं भूल जाते हैं, तो फिर छत्तीसगढ़ और आसपास से आए हुए लोग सत्संग रूपी जनक के अमृत में 3-3 दिन पान करेंगे तो उनकी कहाँ पीड़ाएं और कहाँ अशांति रहेंगी।